नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूं हर्ष शर्मा और मेरे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं। अगर आप चाहे यंगस्टर हो या फिर प्रोफेशनल, अगर आपके मन में जो भी सवाल है उन सवालों के जवाब इनसे बेस्ट कोई नहीं दे सकता। मेरे साथ हैं आशुतोष गुप्ता, जो कि लिंक्डइन के कंट्री मैनेजर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिज़नेस टुडे बाज़ार में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल रहेगा सर, क्योंकि आपसे बेस्ट कोई नहीं बता सकता ये चीज़, लिंक्डइन पर अपने प्रोफाइल को कैसे चमकाएं। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, तो मैं आपको 3 टिप्स देता हूँ अपनी प्रोफाइल चमकाने के लिए। बहुत और चीज़ें भी हैं, बट ये 3 चीज़ें सबसे पहले करनी चाहिए। पहले मैंने जैसे बोला, हम प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, तो आपकी जो पिक्चर है, जो फ़ोटो आप लगाते हैं अपनी प्रोफाइल में, वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, राइट? मैं कहीं घूमने गया हूँ, मैं टूरिज़्म पे हूँ, वो फ़ोटो नहीं, एक प्रोफेशनल पिक्चर इन अ प्रोफेशनल ड्रेस आपको एक फ़ोटो लगानी चाहिए। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ़ोटो, क्योंकि जब कोई सर्च करता है ना, तो आपके नाम के अलावा सबसे पहले क्या चीज़ दिखती है? आपकी फ़ोटो दिखती है, राइट? नंबर 2, आप जब अपनी प्रोफाइल बना रहे होते हैं, तो उसमें एक जगह आपको टाइटल या अपने समरी लिखनी होती है। उस समरी को लिखना बहुत अच्छे से लिखना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये बताना ज़रूरी है कि आप क्या हैं, आप क्या करते हैं और आप किन चीज़ों पे विश्वास करते हैं। जैसे हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, सबसे पहला क्वेश्चन जो इंटरव्यू पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जो आपका वो जवाब होगा, वो उसको यूज़ करें और उसमें आप अपने बारे में बताएं। सो दूसरी टिप है। तीसरी टिप है, जो मैंने देखा है, बहुत सारे लोग अपनी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करते हैं। आप अपना प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस को लिखें, आपने किन कंपनियों के लिए काम किया है। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप ये लिखिए आपने कौन से प्रोजेक्ट में काम किया है, आपने कौन से स्किल्स एक्वायर करें, वो लोग नहीं लिखते हैं। तो अगर आप प्रोफाइल अपनी कंप्लीट नहीं करेंगे, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके बारे में आपने क्या क्या किया है। सो ये 3 टिप्स हैं। जैसे मैं कह रहा था, लिंक्डइन एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपके आज के व्यूअर्स के लिए मैं 3 चीज़ें एम्फेसाइज़ करना चाहता सर, हूँ। इसी के साथ एक सवाल और मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने सेकंड टिप जो बताई कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो सर, इस पे क्या जवाब होना चाहिए? थोड़ा-सा और साथ में एक अपने सीवी को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है? अगर आप इन दोनों में जोड़ना चाहें तो सर। सो थोड़ा-सा ये थोड़ा-सा इसका आंसर सब इंडिविजुअल्स पे पर्सनलाइज़्ड होगा, मतलब वो अपने हिसाब से जवाब देंगे। बट मैं एक चीज़ बोलूँगा, सीवी को या प्रोफ़ाइल को हमेशा सोचिए आप अपने इम्पैक्ट के बारे में बोलें। सो जैसे अगर आप मार्केटिंग के पर्सन हैं, तो आप ये लिखें कि मैं मार्केटिंग में काम करता हूँ, उतना इनफ नहीं है। आपने जो काम किया उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? अगर आपने कोई मार्केटिंग कैंपेन बनाया, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कंपनी को? उसको लोगों ने कितना पसंद किया, नहीं पसंद किया? तो इम्पैक्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है। सो मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ कि रिज़्यूमे हो या लिंक्डइन प्रोफ़ाइल हो, या जब आपसे कोई ये पूछे कि आप अपने बारे में बताएँ, तो केवल ये बताना कि मैं आशुतोष हूँ, मैं लिंक्डइन में काम करता हूँ, इतना इनफ नहीं है। मुझे ये बताना पड़ेगा जो मैंने लिंक्डइन में काम किया उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, उससे कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ है, मैंने कैसे जो चीज़ें करी हैं उससे कंपनी की और बढ़ोतरी हुई है। तो ये इम्पैक्ट वाली बात अगर आप आपके व्यूअर्स याद रखें, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रहेगा। हम लोग जानना चाहते हैं कि लिंक्डइन कैसे इसमें आगे बढ़ रहा है? दूसरी चीज़ कि जो यंगस्टर हैं वो इससे कैसे जुड़ सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई, जो उसका जो फ़ायदा है, वो हम फ़ायदा अपने मेंबर्स और कस्टमर्स को देना चाहते हैं, राइट? सो जनरेटिव एआई जो आजकल जो सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है, जो नई टेक्नोलॉजी है, उससे हम अपने मेंबर्स को बहुत प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं और अपने कस्टमर्स को भी बहुत प्रोडक्टिव बनाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे हमने एक नए कोलैबोरेटिव आर्टिकल्स निकाले हैं, उसमें क्या होता है, आपकी स्किल सेट के हिसाब से एक टॉपिक जो आप, क्योंकि आपका वो स्किल है, हम आपको वो बोलेंगे कि आप इस कोलैबोरेटिव आर्टिकल में अपना कोलैबोरेशन करें। तो जो आर्टिकल पहले लिखा जाएगा वो एआई लिखेगा, बट आप अपने एक्सपीरियंस से उसमें ऐड करेंगे कि मैंने जो देखा है, मैंने जो सीखा है, उसके हिसाब से ये। अब आप सोचिए, अगर 100 लोग जो उसमें उसमें स्किल्स हैं, वो उसमें कोलैबोरेट करके ये आर्टिकल लिखेंगे, तो उसकी कितनी वैल्यू होगी, राइट? सो इस तरह के एग्जांपल्स हम लोग काम कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों में हम काम कर रहे हैं, ताकि हमारे मेंबर्स को और ज़्यादा वैल्यू मिले। हमारे कस्टमर्स के लिए भी हम काफ़ी सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, जिससे उनको काफ़ी सारी प्रोडक्टिविटी का फ़ायदा हो। एआई एक एआई एक चीज़ है जो आपको बहुत प्रोडक्टिव बनाएगी, राइट? वो आपका एक को पायलट है, जो आपको हेल्प करेगा। जो काम बार बार करना पड़ता है, वो एआई कर सकता है। आप अपनी दिमाग को यूज़ करके उसको और अच्छा कर सकें, इसलिए एआई हेल्प करेगा उसमें। बिल्कुल सर। मेरा अगला सवाल रहेगा, अभी आपने कुछ समय पहले अपने पोर्टफोलियो में जो लैंग्वेज पोर्टफोलियो में हिंदी को जोड़ा सर, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है?
रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, बट यू नो काफ़ी सारे लोग उसमें उसको हिंदी को यूज़ करके लिंक्डइन पे लिख रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं फील करते, राइट? तो उन लोगों के लिए, ताकि वो लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर जाएं जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, राइट? तो हिंदी विल हेल्प, उनको सहायता करेगी ताकि आपको और मेरे से कनेक्ट कर सकें। ऑल्सो हम लिंक्डइन पे काफ़ी सारे लोग इसलिए आते हैं कंटेंट पढ़ने, तो हम हिंदी का कंटेंट भी बढ़ा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे ताकि वो लोग हिंदी के कंटेंट को भी यूज़ कर सकें। हम हिंदी वाली जॉब्स, ऐसी जॉब्स भी ला रहे हैं जिसमें हिंदी एज अ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट हो, ताकि वो मेंबर्स उन जॉब्स पे अप्लाई कर सकें, राइट? तो अच्छा चल रहा है। ये सब चीज़ें थोड़ा टाइम लगता है, तो बट हम लोगों की पूरी यू नो एफर्ट्स यही हैं कि सारे मेंबर्स को सक्सेस मिले और सब इंक्लूसिव हो। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश बोलते हैं तभी आप लिंक्डइन लेवरेज कर सकें। हम चाहते हैं जो भी जिस लैंग्वेज में करता हो उसको उसके हम हेल्प करें और एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म बनाएं। बिल्कुल सर, मेरे लास्ट 2 सवाल हैं। हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कि मंदी के लेके खबरें आ रही हैं हर जगह से सर, और हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मौजूदा वक़्त में भारत को लेके, लिंक्डइन को लेके किस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं कि यूथ का रिस्पॉन्स कैसे है, या फिर जॉब जो मार्केट है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है? इस पर क्या कहेंगे? सी मंदी, इकोनॉमिक स्लो डाउन इज़, मतलब ये इट्स अ थिंग विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ, हर जगह है, राइट? इंडिया उसमें थोड़ी बेहतरीन पोजीशन में है और कंपेयर टू अदर इकनॉमीज़। हमारी जीडीपी ग्रोथ 6% है, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इस समय। बट क्या हो रहा है, कंपनीज इस समय थोड़ा सा कंजर्वेटिव माहौल में है, जहाँ पे इतना ज़्यादा वो पैसा खर्च करने में नहीं है, जो हम स्टार्टअप में भी दिख रहा है। जैसे स्टार्टअप की फंडिंग अब थोड़ी कम हो गई है, जिन स्टार्टअप्स के पास पैसे हैं वो उनको यूज़ नहीं करना चाहते हैं। दे वांट टू वेट अ लिटिल मोर बिफोर, जब से उससे पहले वो स्पेंड करें, राइट? तो थोड़ा सा इस समय कंजर्वेटिव सा माहौल है। इस समय मैं सब मेंबर्स को यही बोलूँगा जो सुन रहे हैं कि आप इस टाइम को यूज़ करें अपने राइट स्किल्स को एक्वायर करने में, क्योंकि स्किल्स इज़ द न्यू करेंसी, राइट? स्किल्स, अगर आपके पास राइट स्किल्स होंगे तो आप किसी भी एनवायरनमेंट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी सर। सर, मेरा आखिरी आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि लगातार आप एक्सपेंशन प्लान हम लोग देख रहे हैं, लेकिन टियर 2 और टियर 3 सिटी में हम लोग देखते हैं कहीं न कहीं थोड़ा-सा जो है लिंक्डइन कहीं न कहीं लैग करता है सर। आने वाले दिनों में हम लोग क्या देख सकते हैं वहाँ पर लेके? सो हिंदी हमारा उसी की तरफ पहला कदम था, राइट? क्योंकि बड़े शहरों में टियर 1 सिटीज़ में इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, काफ़ी सारे लोग कंफर्टेबल होते हैं। हिंदी हमारा उसमें पहला कदम था, ताकि टियर 2 टियर 3 में जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं वो अब प्लेटफॉर्म पे हिंदी का यूज़ करके नेटवर्क कर सकें, जॉब पा सकें, कंटेंट चलें। सो ऐसा ये पहला कदम था, हमारे और ऐसे कदम आगे प्लान्ड हैं। तो जब सही टाइम आएगा तो मैं थोड़ा और उनके बारे में बताऊंगा। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बिज़नेस टुडे से बात करने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू।